देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में जहादी भीड़ ने हिंदू का कत्ल कर दिया है। और यह खतरनाक एक शांत भूमि, एक इनोसेंट लोगों का राज्य, वहां पर जिस प्रकार से यह सब कुछ हो रहा है, आज शुरुआत देवभूमि से करेंगे। देहरादून में हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंदुओं का जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। वीडियो भी आप साथ में देख सकते हैं। उत्तराखंड में बदलती डेमोग्राफी का असर अब दिखाई देने वाला है। हिंदुओं की घटती संख्या, मुसलमानों की बढ़ती संख्या ने जो असंतुलन निर्माण किया है, वो अब आग में तब्दील हो रहा है। खुलेआम जिहादियों की भीड़ हिंदुओं के घरों पर हमला कर रही है और पुरुषों को मार रही है। जानबूझकर पहले हिंदुओं से किसी बात पर लड़ाई की जाती है, फिर जिहादियों की भीड़ हथियारों के साथ उस हिंदू के घर पर हमला कर देती है। यह कोई पहली बार नहीं है, दुनिया में यही पैटर्न है। लेकिन हिंदू भाईचारे के नशा में इसको समझता नहीं है। हिंदू के पास अपने बचाव में ना तो हथियार है और ना ही वो एकजुट है। बस फिर क्या, उसका रिजल्ट एक ही होता है, हिंदू पुरुष की हत्या हो जाती है और उसके बाद हिंदू का वो घर कमजोर हो जाता है। परिवार में पत्नी, बच्चे और बूढ़े मां बाप बचते। बस फिर क्या है, घर की बहन बेटियों और जमीन जायदाद पर सब कुछ कब्जे शुरू हो जाते। ऐसा ही हुआ है आज उत्तराखंड के देहरादून में, जहां एक हिंदू परिवार जिहादियों के हमले के बाद क्या हुआ, आपके सामने पूरी स्टोरी आज बता रहे हैं। हिंदू कार्यकर्ता जिहादियों पर कार्रवाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ जिहादी फरार है। हिंदू युवक विनोद कुमार मारा जा चुका है, लेकिन गांव वालों और परिवार की मांग है कि जिहादियों के घरों पर बुलडोजर चले और मॉब लिंचिंग करने वाले जिहादियों का एनकाउंटर किया जाए। रजाक, यूनुस, जावेद और इम्तियाज के साथ कई जिहादी अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। बाइट देखिए, मृतक के पिता क्या कहते हैं। मृतक के पिता की ये प्रतिक्रिया। रख देगी इंताज है, इंताज ने करवाई सारी लड़ाई इंताज ने। हाँ जी, इंताज ठीक है, लड़ाई का जड़ वही है। पता नहीं हमारी इतना ये दोनों काउंटर नहीं होता ना, इंताज का इसका मौसम का लौटा क्या नाम इसका, इतना मैं डेढ़ बॉडी नहीं जलाने का, सड़ जाओ मर जाओ, मर जाओ, इतना डेढ़ बॉडी नहीं जलाने का, इतना इनका काउंटर सारे घर पर जय चलती। इन्होंने लूट मचा दी सारे गाँव में, खबर कितनी मिलती, 5 फीट तुम्हारे घर पर हमला कर दिया इन्होंने। इस घर पर आज लड़ी गई, घर पर आने का लड़ी करिए, तो घर पर आने मारे इन्होंने। मामला इतना बड़ा कि मुख्यमंत्री को भी स्वयं इस पर बोलना पड़ा। सुनिए। कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। मामला इतना बड़ा कि सामान्यता ऐसे कम्युनल मामले पर राजनेता दूर रहते, लेकिन यहां भाजपा नेता नीरज कश्यप सामने आए। क्या कहा, सुनिए। ऐसे आप हथौड़ा मार के किसी को मार दोगे, पूरे परिवार को आप मार दोगे, ये जघन्य अपराध है। उत्तराखंड जैसे शांति प्रिय राज्य में, इस पछुआ दून में, जहां ऐसे हादसे कभी हुए नहीं हैं, ऐसी घटना घट गई है कि पूरा क्षेत्र आक्रोशित है, पूरा समाज एक इकट्ठा हो गया है और केवल एक ही मांग है कि उन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाए। उनके घर तुड़वा दिए गए हैं। माननीय सीएम साहब को पूरा मामला संज्ञान में है और माननीय सीएम साहब खुद उसकी अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग अपराधी पकड़ लिए गए हैं और कुछ अभी फरार हैं। हमारे रिपोर्टर कृष्ण कुमार ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दी है उसे भी देखते हैं। शनिवार देर शाम मुसलमानों की जिहादी उन्मादी भीड़ ने एक हिंदू युवक के घर में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में पूरा तनाव का माहौल था। हिंदू संगठन स्थानीय विधायक यहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने कार्यवाही की मांग करी, प्रशासन को भी तल्ख लहजे में उनसे कार्यवाही करने को कहा, जिसके बाद हमने देखा है कि हिंदू संगठन के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने
अपराधी की घर और संपत्ति जो है वे पूरी बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कर दी। लेकिन हिंदू संगठनों की अभी भी एक और मांग है कि आरोपी जिहादियों का जो है वे समय रहते ही एनकाउंटर किया जाए और उसकी बाकी जो संपत्ति है उसको भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाए। अब देखना होगा आने वाले समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये वीडियो है विधायक मुन्ना सिंह चौहान। पुलिस जब कार्रवाई नहीं कर रही है तो नाराज होकर लोगों के साथ पुलिस पर ये प्रतिक्रिया भी सुन। वीडियो दिखाई जरा। नाम बताइए आप अपना। नीरज त्यागी। वीडियो कॉल करने का लग रहा है। वो एविडेंस है, वो एविडेंस उनका काम है, वो पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम है। एविडेंस उनको जुटाना पड़ेगा, उसी का ही पता लगेगा कहाँ पर है। लेकिन ये क्या है, जब आपका थाने का सरकारी नंबर नहीं काम करेगा तो कहाँ कोई क्या करेंगे। और आप एज ए सीओ क्या मॉनिटर कर रहे हैं? व्हाट इज योर सुपरविजन? नहीं, व्हाट आर यू डूइंग एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर? व्हाट इज द जॉब ऑफ ए सीओ? सीओ का जॉब क्या है? हमारा बात, आप भी प्राइवेट नंबर पे बात करते होंगे। नहीं तो सरकारी क्यों नहीं काम कर रहा है, मुझे बताओ। क्या देखेंगे? ये सारे गांव वाले बता रहे हैं जब से थानेदार आए तब से पहले मिलता है, रोज नंबर मिलता था। हम फोन कर रहे हैं, आपका लड़का मर जाए कोई, तुम्हारा किसी का भी प्रमोशन होता है। जिनको अभी आप सुन रहे थे वो विधायक जी हमारे साथ है, क्योंकि हिंदुओं के लिए खड़े होने वाले लोगों की बात होनी चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ है। विधायक जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस क्षण परिवार और हिंदू समाज के साथ खड़े हुए। क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर? नहीं, ये बहुत दुखद घटना हुई और एक निर्मम हत्या एक बहुत होनहार नौजवान की, जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करता था, शिक्षक था और मेरे पार्टी का वरिष्ठ पदाधिकारी भी था। उसकी गुंडों ने गिरोहबंद होकर के घर में घुस करके मॉब लिंचिंग करके उसको मार डाला और उसके परिवार के 3-4 और सदस्यों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। और बाकायदा जब हमको इसकी जानकारी मिली तो बहुत तत्परता से हमने इसमें कार्रवाई की, तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन, और हमने सुनिश्चित किया, हमने कहा कि सो फार दी लॉ एक्सटेंड्स, जहां तक भी कानून का विस्तार हो सकता है, जहां तक भी कानून के हाथ जा सकते हैं, उस अंतिम सीमा तक, उस सीमा के अंदर रह करके शासन प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल, लेकिन ये लेकिन केवल घटना पर काम करके नहीं चलेगा ना। उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी बदल रही है उस पर काम करना जरूरी है। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रही है, तमाम सारे अवांछित तत्व दाएं बाएं से अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों से आकर के डेरा डाल रहे हैं, वो यहाँ के कानून व्यवस्था के गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि इस घटना में जो लोग संलिप्त है वो सब स्थानीय लोग हैं, वो उसी गांव के मूल निवासी है। लेकिन यदि हम ओवरऑल जो क्राइम सीन को देखें, ओवरऑल जो जितने घटनाक्रम को देखें, तो उसमें ज्यादातर वो लोग देखने में आते हैं जो पड़ोसी क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे नदी नाले खाले में बस जाते हैं, अवैध गतिविधियों में संचालित करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, सरकारी जमीनें हथियाने का काम करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा छोटे राज्य को लिए चुनौती होती है, और उत्तराखंड जैसे राज्य में 10 साल में पूरा राज्य कब्जा हो सकता है। निश्चित रूप से हम हमेशा इस बात को कहते भी हैं कि उत्तराखंड एक फ्रंटलाइन स्टेट, एक बॉर्डर स्टेट है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अभियान भी चलाया है कि तमाम सारा सत्यापन अभियान लेकर के, और जो तमाम सारे ये एक प्रकार से गलत तरीके के घुसपैठ बनाने वाले लोग हैं, इनको वीड आउट करके और इनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार है, तमाम सारे विरोधी दल के लोग, जो जब कभी भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होती है
तो वो छदम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप और तमाम सारे उनकी चिंता मत करिए, बहाने तलाश करके आप उनकी चिंता मत करिए, उनकी बस चली तो दामाद बना लेंगे। लेकिन हम स्पष्ट कर रहे हैं बैरागी वाला की इस घटना में हम वो कार्रवाई करने जा रहे हैं कि इन अपराधियों के अपराध ये मर्डर करने वाला भी, ये हत्या करने वाला भी और इसको मदद करने वाले लोगों को भी हम वो सबक सिखाएंगे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेगी। बिल्कुल, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और हर लड़ने वाले के साथ हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपको प्रमेंद्र सिंह एसएसपी देहरादून क्या कहते सुना था, क्या कहा उन्होंने। अभी होकर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें विनोद कुमार को हॉस्पिटल ले जाया गया, मृत घोषित किया गया। इसमें कुछ चोटिल भी हुए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल विभिन्न संगीन धाराओं में पंजीकृत करते हुए 12 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग तत्काल की गई। अभी अन्य लोगों की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस समस्त जो हमारे कार्य क्षेत्र में पुलिस सरकारी जवाब से बाज आए और प्रोएक्टिव काम करे, क्योंकि सामान्य दिनों की बात नहीं कि सरकारी जवाब दिया जाए। यह समय है जिस समय पुलिस ने युद्ध मानकर स्थिति को निपटना चाहिए, नहीं तो 10 वर्ष बाद उत्तराखंड हिंदुस्तान के नक्शे में मुसलमान स्टेट बन चुका होगा। मैं एक ऐसा पत्रकार हूं, उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री अभी तक बने सभी का मैंने इंटरव्यू किया है और हर मुख्यमंत्री को मैंने तब से डेमोग्राफी का सवाल पूछा है। अभी 5 वर्ष पहले तक तो कोई मुख्यमंत्री चीज को मानने को भी तैयार नहीं होते थे, लेकिन अब स्थिति बदली है। लेकिन बदली है तो बिगड़ी ज्यादा है, इसलिए बदली है। लेकिन अब इसको पुनः रिवर्स करना है तो यह सामान्य स्थिति के उत्तर प्रशासन से अपेक्षित नहीं है। समाज भी सक्रिय हुआ है और बजरंग दल भी उतर आया है। सुनते हैं। जानकारी होगा, पिछले 3 वर्षों से हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पछवादूर को कश्मीर बनाया जा रहा है, शासन प्रशासन इसको बचा ले, लेकिन शासन प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही। उसी के क्रम में सबसे पहले पछवादूर में रामपुर में पथराव हुआ, उसके बाद ईद पर 13 गायें काट दी गई और आज एक घर का हमारा भाई चिराग बुझा दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं के बाद भी आप देखो उनके हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक घर में घुस के 8 से 10, 15, 20 लोगों की मॉब लिंचिंग करके एक व्यक्ति को मार दिया गया। तो आप देख सकते हैं पछवादूर बिल्कुल कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, जिनसे नहीं संभल रहा उनको यहाँ से हटाओ और अच्छे ईमानदार अधिकारी यहाँ पे लाओ। और दूसरा, जिस हमारे भाई को मारा है, मौत का बदला मौत होना चाहिए। कार्रवाई तो देखिए, जो उनके पिता का कहना है कि उनको तो मौत के बदले मौत चाहिए। ने मारा तो यही बोलेंगे ना, मुसलमान ने मारा है। अब ये थोड़ी बोलेंगे किसी आदमी ने मारा है। मुसलमान ने हिंदू को मारा तो मारा है। क्या कुछ स्टेप रहेगा? अगर स्टेप बड़े सीधे हैं। उनके पिताजी की मांग है कि एनकाउंटर किया जाए, जो शासन से बात हुई है उन्होंने कहा है। और दूसरी, बुलडोजर की कार्रवाई, एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई हम 1-2 दिन में कर देंगे। कार्रवाई तो देखिए, जो उनके पिता का कहना है कि उनको तो मौत के बदले मौत चाहिए। साथ में आप वीडियो देखिए कि अब बुलडोजर का एक्शन शुरू भी हो गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संघर्ष करो, मांग करो, चिल्लाओ, धरना दो, सड़क बंद करो, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होता तब तक किसी की भी सरकार हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई राजनीति का नियम है। यहां पर देखिए, अगर लोग चुप बैठे होते और पुलिस कार्रवाई करती, कोर्ट में जाता और फिर बेल मिलता, बाहर आकर फिर हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी रखता। लेकिन अब गिरफ्तारी भी हुई और घर पर बुलडोजर भी चला, और इसलिए आपको तरीका बदलना होगा। यही बात मैं बार बार कहता हूं। अब